अब प्रस्तुत है लंका कांड में विभीषण गीता, जिसमें विभीषण जी को उपदेश दे रहे हैं श्री रामचंद्र जी। दोनों दिश जय जयकार करी, दोनों तरफ से लड़ने के लिए राम रावण का लड़ाई हो रहा है। निज निज जोरी जान अभिरे वीर इत राम ही उत रावण ही बखान। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, बिरथ। अब दूसरा धुन, रावण रथी बिरथ रघुबीरा। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीत उर भाषण देहा, बंदी चरण कह सही तसने। बंदी चरण। उधर रावण रथ पर चढ़ा हुआ आ रहा है युद्ध करने। अब भगवान रामचंद्र जी पृथ्वी पर चल रहे हैं, पैर में जूता भी नहीं है। ये देख करके विभीषण अधीर हो गए कि कैसे जीतेंगे इतना बड़ा बहादुर रावण से। तो नाथ न रथ नहीं पदु तनु, नाथ न रथ नहीं तनु पद त्राणा। के विधि जीतब वीर बलवाना, के विधि। हे प्रभु, न आपके पास रथ है न पैर में जूता है, कैसे इतने बड़े बहादुर को जीतेंगे आप? तो प्रभु कहते हैं, सुनो लो विभीषण, संसार रूपी शत्रु पर विजय पाने के लिए कौन सा रथ है? देखिए ज्ञान भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि कौन सा रथ है जिस पर विजय प्राप्त कर सकता है मानव पूरे संसार पर। सुनहु सखा कहे कृपा निधाना, जेहि जय हो सुस्वैंदन आना। जिससे जय होता है वो रथ दूसरा है। उस रथ का दोनों चक्का क्या है, ध्वजा पताका क्या है, रस्सी कैसे है, कौन से घोड़े हैं उस रथ के, गौर करेंगे। कि सौरज धीरज जेहि रथ चाका, शौर्य धैर्य जिस रथ का पहिया है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील। निचोड़ रामायण में कहते हैं कि सत्यशील ये दोनों ध्वजा पताका है। अब बल विवेक चार घोड़े हैं। वो कौन घोड़े हैं? कि बल विवेक दम और परहित, दूसरे की भलाई करना। बल विवेक दम परहित घोड़े, और क्षमा दया समता रज जोड़े। क्षमा दया समता रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं घोड़े। उस रथ को चलाने वाला सारथी कौन है? तो ईश भजन, प्रभु का भजन ही सारथी है। कितना सुंदर रथ का वर्णन है कि ईश भजन सारथी सुजाना। अब विरति चर्म, विरति जो वैराग्य है वो ढाल है, और संतोष कृपाणा। विरति, अगर ऐसा रथ हो तो संसार पर विजय हो जाएगा। विरति चर्म संतोष कृपाण, ध्यान देने की चीजें हैं। रामचरितमानस का ये तत्व है। विरति चर्म संतोष कृपाण,
बिरती चर्म असंतोष। कोई गाली दे देता है, आप चुप लगा जाओ, उसको जरूर कोई दूसरा गाली देगा। कोई मारता है, तुम चुप हो जाओ, उसको दूसरा मारेगा। अगर जवाब दे दिया तो बराबर ही हो गया। कहते हैं कि बिरती चर्म संतोष कृपाणा। और फरसा क्या है, किससे लड़ाई होगी? तो जो हम दान करते हैं वही फरसा है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंड। और बुद्धि क्या है? वही शक्ति, प्रचंड शक्ति है। बुद्धि से काम करना है। दान परसु कि दान परसु दान परसु बुद्धे दान परसु बुद्धे। शास्त्रीय दान परसु दक्षिण का राग हंसध्वनि पगबने धरे गरे गरे धने बने रे सनी बसा नि बगरे गबगरे था पगबने रे था पगबने रे था पगबने रे था। दान बुद्धि शक्ति प्रचंड बर विज्ञान कठिन को दंडा। बर विज्ञान 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 बर विज्ञान बर विज्ञान बर विज्ञान बर विज्ञान बर विज्ञान विज्ञान बर विज्ञान कठिन को दंडा। बर पगपानी धरे गरे धानी गरे धानी भानी रे गरे धानी भानी रे सा सनी बाबा गरे धा सनी बाबा गरे धा गरे धा गबानी गरे धा। बर विज्ञान तो अमल अचल मन अमल अचल मन। अमल अचल मन जो है निश्चय एक जगह रहना मन, वो क्या कहे? त्रोण समाना। त्रोण के समान है मन। अमल अचल मन त्रोण समाना। समझ मनियम सिली मुख नाना। समझ मनियम सिली समझ नियम सिली मुख नाना। और सबसे महान रक्षा करने वाला कवच क्या है? उस रथ पर सब कुछ होना चाहिए, तो कवच क्या है? कि कवच अभेद, भेद न रहे मन में। कवच अभेद कवच अभेद 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 कवच अभेद। विप्र गुरु पूजा, विप्र गुरु का पूजा यही कवच है जो रक्षा करता है। गुरु का पूजा, गुरु सबसे महत्वपूर्ण है। संसार में प्रत्यक्ष देवता, प्रत्यक्ष भगवान गुरु हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यहाँ तक कहते हैं शास्त्रों में कि ध्यान किसका करना चाहिए? कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। भगवान को नहीं देखे हैं लेकिन गुरु को तो देखे हैं। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति अपूजा मूलम गुरु पदम।
अब पूजा गुरु के चरण का। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मंत्र का मूल है गुरु ने जो मंत्र दिया है उसको जपो, तब क्या होगा? कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, तो गुरु की कृपा से मोक्ष जरूर मिलेगा। तो कवच कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। तो एहि सम विजय उपाय न दूजा, एहि सम विजय कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में कहते हैं, सखा विभीषण, सखा धर्म में असरथ जाके, ऐसा रथ जिसके पास है धर्म रूपी रथ, सखा 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 धर्म में असरथ जाके, जीत न सकहीं कतहूँ रिपुता के, जीती न सकहीं कतहूँ, कहीं भी कोई शत्रु नहीं जीत सकता जिसके पास ऐसा रथ हो। न सकहीं कतहूँ रिपुता के, हाँ महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, संसार रिपु शत्रु को जीत ले वही वीर है। तो जाके असरथ होए दृढ़, वही जीत सकता है। जाके असरथ होए दृढ़, सुनहु सखा मति धीर, जिसको ऐसा रथ जिसके पास है वो सारे विश्व पर विजय पा लेगा। गुरु का क्या महत्व है? भजन है, संत कबीर जी कहते हैं कि देखिए भाव कि भाई रे सो गुरु सत्य कहाँ, हाँ सतगुरु कौन है, इसका पहचान क्या है? कबीर दास जी कहते हैं कि सो गुरु सत्य कहाँ, सो गुरु सत्य कहाँ, कोई नैनन, सदगुरु क्या करते हैं कि कोई नैनन अलख लखावे, सो गुरु सत्य कहाँ। कि डोलत डिगे न बोलत बिसरे, क्या अच्छी बात कहते हैं कि न चलते समय भूले और न बोलते समय भूले। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश दृढ़ावे, ऐसा उपदेश सिखाते हैं। और जप तप जोग क्रिया थे न्यारा, जप तप जोग क्रिया ते न्यारा, सहज समाधि सिखावे, सो गुरु सत्य कहाँ, मैं सो गुरु सत्य। सदगुरु क्या करते हैं कि अपने शिष्य को कष्ट नहीं देते हैं। सो गुरु सत्य कहावे 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 सत्य। तो काया कष्ट अपने शिष्य को काया कष्ट भूल नहीं देवें। वे नहीं कहते कि उल्टा लटक के जप करो, नहीं। सदगुरु क्या करते हैं कि काया कष्ट भूल नहीं देवें, नहीं संसार छोड़ावें। ये भी नहीं कहते कि तुम जंगल चले जाओ शादी मत करो, नहीं। नहीं संसार छोड़ावें, लेकिन क्या बताते हैं कि यह मन जाए बंध मोक्ष। मोक्ष और बंधन, मोक्ष का कारण क्या है? मन। तो यह मन जाए जहाँ जहाँ तहाँ तहाँ परमात्मा दर्शावे, परमात्मा
दर्शावे सो गुरु सत्य कहाँ सो गुरु सत्य कहाँ। अब गीता सो गुरु सत्य कहाँ सो गुरु सत्य कहाँ अब गीता का उपदेश इसमें क्या है कि कर्म करे निष्कर्म रहे। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कछु ऐसी जुगति बतावे, कुछ ऐसी जुगति बतावे, और सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जगावे, भोग में जोग जगावे सो गुरु सत्य कहाँ सो गुरु सत्य कहाँ। अंत में भीतर बाहर ये कहीं देख, जो भीतर है वही बाहर है ईश्वर। भीतर बाहर कहीं देख, दूजा दृष्टि न आवे, दूजा दृष्टि न आवे। कहे कबीर कोई सद्गुरु ऐसा, कहे कबीर कोई सद्गुरु ऐसा, आवा गमन छोड़ावे, यदि आवा गमन छोड़ावे सो गुरु सत्य कहाँ सो गुरु सत्य कहाँ सो गुरु सत्य कहाँ सो गुरु सत्य।